देखो क्लास 9 का ये क्या है, मैथ एक्सरसाइज नंबर कौन सा 11.4 है ना। देखिए आप लोग डील करिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बना खाली लिख देंगे। उस गोले का आयतन ज्ञात करिए जिसकी त्रिज्या निम्न दिया हुआ है। यानी क्या बोला है, आर बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या बोला है 7 सेंटीमीटर। तो बोला है गोले का आयतन ज्ञात करो। देखो ध्यान से बोर्ड पे, गोले का आयतन, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान से देखिए, तो 4/3 गुने पाई का मान कितना 22/7 गुने आर क्यू, 7 गुने 7 गुने 7। तो ये 7 से 7 कट गया, 22 88, 88 गुने 49/3 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर गुना करके आंसर में लिखेंगे, काट करके लिखिएगा तो हम नहीं लिख रहे हैं ना, समझ रहे क्या। फिर दूसरा नंबर क्या बोला है कि आर बराबर कितना दिया हुआ है 0.63 मीटर। क्या इस क्वेश्चन को डील हो सकता है, हाँ बन जाएगा ना। क्या है, हम खाली सेट कर दे रहे, देखो गोले का आयतन बराबर कितना 4/3 पाई आर क्यू। इतना बार फॉर्मूला बोलो कि आधे हो जाए। तो 4/3 गुने कितना पाई का मान 22/7 गुने कितना 0.63 गुने 0.63 गुने कितना 0.63, 7×9 = 0.093 9 0.03 आणि 22 गुने 0.03 गुने 0.63 गुने 0.63 गुना करो, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो। पानी का क्या करो, आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, व्यास। यानी दूसरा का पहला में डी बराबर क्या दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना दिया हुआ है 28। तो आर बराबर कितना होता है d/2। तो 28/2 काटो तो कितना हो गया, तो आर बराबर 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या जानते हैं, गोले का आयतन, और गोले का आयतन फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 गुने 22/7 गुने 14 गुने 14 गुने 14, 7 दूना 1, 22×4 = 88, 88 दूना कितना 176, 176 गुने 196 बटा कितना 3। काट देंगे क्या, काट करके आंसर लिखेंगे, है ना। देखो अब यहाँ पे थोड़ा देख लो कि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर उटर में बदला है क्या, दूसरा का पहला ना नहीं बदला है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर क्या बोला है, देखो दूसरा क्या बोला है कि d बराबर 0.21 मीटर दिया हुआ। d बराबर कितना दिया हुआ है 0.21 मीटर। तो क्या बोला है कि गोले का आयतन, गोले का क्या निकालना है आयतन। और जब गोले का आयतन निकालेंगे फिर से फॉर्मूला लिखिए 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पर देखो एक चीज लिखना भूल गए, डी निकला तो आर निकालना पड़ेगा, और आर बराबर कितना d/2 यानी 0.21 बटे कितना 2 हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर क्या लिखाएगा 4/3 गुने पाई का मान 22/7 गुने कितना 0.21/2 गुने 0.21/2 गुने 0.21 बटे कितना, तो कट जाएगा क्या 3×7 = 21 यानी 0.01, 2×2 = 4, 2×11 = 22। तो 11 गुने 0.01 गुने 0.21 गुने 0.21 गुना करके लिख पाएंगे क्या, 11 गुने 0.01 गुने 21 से 441 यानी कितना हो जाएगा 0.041, 441 है ना, ये हो गया 2 और 2 4 के बाद गुना करेंगे, गुना करके मीटर क्यूब में आंसर आपको क्या करना है लिखना है। समझ गए क्या। फिर देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ध्यान से सुनो। धातु के एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। पिछला क्वेश्चन जो एग्जांपल 11 नंबर बता दिए थे उसी प्रकार का है। धातु के गेंद का व्यास कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। यानी आपको जो डी दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो आर बराबर क्या होता है d/2।
तो r बराबर d बटे 2 यानी 4.2 बटे 2। तो काटो, ये हटा देंगे, यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 42 बटे 20। तो 42 बटे 20 का कितना हो जाएगा 21 बटे कितना 10, है ना। किससे काटे, 2 देखे 20, 2 21 42। क्या सोच रहा है पीयूष कि हम लिख रहे तो हमको नहीं पता चल रहा है। 21 बटा कितना हो गया 10, r बराबर कितना हो गया 21 बटा 10। तो क्या हम लोग और लिख सकते हैं क्या, गोले का आयतन, और गोले का आयतन बराबर क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 गुने कितना पाई का मान 22/7 गुने 21/10 गुने कितना 21/10 गुने 21 बटा कितना, ये हो गया 7 तिया 21, 88 गुने कितना 441 बटे 10 है कितना 1000। गुना करिए, इसको गुना करने के बाद जो आएगा आपका, है ना, ये गुना करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, है ना। और अब क्या बोला है आगे देखो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 8.9 ग्राम है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दिया हुआ है 8.9 ग्राम। तो इतना ये आया है, इतना आया है ना। तो देखो 88 गुने 441 बटे 1000 सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो गुना कितना कर देंगे 8.9 से। तो गुना कर देना, तो ये दशमलव हटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है 88 गुने 441 गुने कितना 89 बटे कितना 1 2 3 4, है ना। इतना आपका क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। तो गुना करके हल करेंगे तो निकलेगा आंसर। हम नहीं हल कर रहे हैं। फिर छठा नंबर देखो, तीसरा के बाद छठा पहुंच गए ना, चौथा नंबर बनाना है, हल्ला नहीं। हमको लगा ना कि आप क्वेश्चन आ गया जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे पिछला में भी, बोला किसका चंद्रमा का और पृथ्वी का, है ना। क्या बोला है देखो, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है 1/4 है। तो चंद्रमा का आयतन तथा पृथ्वी का आयतन का कौन सा भिन्न है सो निकालना बोला है। फिर अनुपात निकालने के लिए बोला। तो देखो चंद्रमा का व्यास, तो हम लोग क्या मान लेंगे, माना कि किसका व्यास, माना कि पृथ्वी का व्यास बराबर कितना 2r। तो पृथ्वी की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 2r बटे 2 यानी कितना r, यानी r e बराबर कितना मिल गया हमें r। समझ गए, पृथ्वी की त्रिज्या निकल गया। इसी प्रकार से देखो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार किसका चंद्रमा का व्यास, क्या बोला है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है 1/4 है। तो 2r बटे कितना 4, 2r बटे कितना 4। तो चंद्रमा का क्या त्रिज्या निकालेंगे, तो 2r बटे 4 उन्हें कितना हो जाएगा 2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया r बटे 4, r बटे कितना हो गया, अर्थात चंद्रमा का त्रिज्या कितना हो गया r बटे 4, है ना। अब हम लोग को क्या बोला है किस अनुपात में है, तो चंद्रमा का आयतन क्या लिखेंगे, चंद्रमा का आयतन बटे किसका आयतन पृथ्वी का आयतन, है ना। और क्या लिखेंगे, तो देखो 4/3 पाई r किसका e का क्यूब, m का क्यूब, चंद्रमा है तो m हो जाएगा, और यहाँ 4/3 पाई r कितना e का क्यूब। तो ये 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, यहाँ क्या बच गया rm का होल क्यूब बटे कितना re का क्या होल क्यूब। ये कितना हो गया rm r बटे 4 का होल क्यूब बटे यहाँ पर कितना r का होल क्यूब। तो r का क्यूब कितना हो गया r क्यूब, और 4 का क्यूब 4 से 16 का कितना 64, और बटे ये r क्यूब। तो r क्यूब बटे कितना 64 गुने कितना r क्यूब। तो r क्यूब कट गया, तो कितना हो गया 1/64। तो किस अनुपात में है 1/64। समझ गए क्या, चलो नोट करो। आज इतना ही बताएंगे, फिर आगे देखो 5वां नंबर क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। तो व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरा में कितना लीटर दूध आ सकता है सो बताइए। अर्थात क्या दिया है देखो, d बराबर कितना दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर
मीटर। तो हम लोग R बराबर निकाल सकते हैं क्या, D/2 यानी 10.5 बटे कितना 2। तो ये ऐसे कर देंगे, कितना हो जाएगा 105/20। बोला है इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है, कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा है। तो कटोरा में कितना लीटर दूध आ जाएगा, उसका क्या करिए बता दीजिए आयतन। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अर्ध गोलाकार कटोरा का क्या निकालेंगे आयतन। अर्धगोलाकार कटोरा का क्या निकालेंगे, तो अर्धगोलाकार कटोरा का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, फॉर्मूला है ना। तो 2/3 गुने कितना पाई का मान 22/7 गुने 105/20 गुने कितना 105/20 गुने कितना 105 ये हो गया। अब देखो काट दो, 7 15 सती कितना 105, ठीक है। 3 पचे 15, 3 पचे कितना 5, 5 चौका 20, 2 दूना 4, 2 से 11 है ना। अब क्या हो गया 11 गुने 105 गुने 105 बटे कितना 20 बीते हैं 400। अब 11 गुने 105 गुने 105 कितना 11 0 25 बटे कितना 400 सेंटीमीटर क्यूब है। हम लोग क्या जानते हैं सेंटीमीटर क्यूब में लीटर को कन्वर्ट करने के लिए बताए थे। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 1 लीटर बताए थे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 1/1000 लीटर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे क्या 11 गुने 11 0 25 बटे कितना 400 गुने कितना 1/1000 ये हो जाएगा। अब देखो कुछ कटने वाला है संभव क्या, ये गुना कर दें बताइए, कटेगा ही 5 से कि कट जाना चाहिए 5 से। ये कितना हो गया 25 40 80, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से कट जाएगा क्या 16, फिर देखो 5 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 का 5, ऊपर में कितना हो गया 441 गुने कितना 11/16 गुने कितना 1000 गुना करिए। 11 के एक बाकेट में 1, 11 चौक 44 के 4 बाकेट में 11 के 1, 11 चौक 44 और 1 बकिया था 45 के 5 बाकेट में 1, 11 चौक 44 और 4, 44 और 4 कितना हो गया 48 बटे कितना 16 गुने कितना 1000। देखो तो गुना करके ये भागा कितना दिया हुआ है 16 गुने 1000 कितना नंबर है 11.4 का ना 0.303 लीटर आएगा। यानी इसको भागा देंगे ना, तो भागा देने के बाद कितना आ जाएगा लगभग, जैसे देखो हम लोग अगर चेक करना चाहें तो देखो 16 48 51 है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। देखो 48 51 भागा कितना लिखो 16 और बगल में कितना लिख दो ये जो 1000 है। तो अब इसको भागा दे दो, सोलह कितना हो जाएगा 16 कितना 48 ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 48 कट गया 2 अंक उतरेगा तो 1 0 लग जाएगा, फिर 16 कितना हो जाएगा 48, 51 में 48 चल गया तो कितना बचा 3 बचा है। और जब 3 बचा तो दशमलव लगाएंगे तो 30 हो गया, तो 16 का कितना हो गया 16 और 30 में 16 चल गया तो कितना बचा 14, फिर 140, 16 8 128 से इस प्रकार से यहाँ तक गया, लगभग उतना जाएगा 303 दशमलव कितना 18 बटे कितना 16 से इसको काट दिए 1000 लिखे। अब देखो यहाँ पर कितना 1 2 3, तो 1 2 3 तो 0.30318 ऐसे क्या होगा लीटर में आंसर आएगा, जिसको आंसर में आपका क्या लिख दिया है देखिए आंसर 0.303 ना 0.303 लीटर, यही आंसर है।
तो देखो ये सब कैलकुलेशन हम यहीं पर आसानी से कर दिए, नहीं लेके जाए अगल अगल बगल, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा तो कैलकुलेशन होगा, नहीं तो फंस जाइएगा। ये सब जो गुना उना करना है ना, गुना करते करते क्या हो जाएगा, फंस जाइएगा। फिर अगला नंबर कौन सा क्वेश्चन है, छठा नंबर, देखो क्या बोल रहा है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटे लोहे की चादर से बनी हुई है ना। एक अर्धगोलाकार टंकी जो किससे बना हुआ है, मोटे चादर से बनी हुई है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का क्या करो, आयतन ज्ञात करो। क्या निकाल बना सकते हैं? इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का क्या करिए, आयतन ज्ञात करिए। देखो बना देते फिगर पे। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया है, आपसे ये नहीं पूछा है कि टंकी में कितना आयतन है, तो पूछा है कि जो मोटा चादर है ना इसका आयतन कितना है। इस प्रकार का है ये। और देखो इसकी त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना दिया हुआ, 1 मीटर, और इसकी जो मोटाई दिया हुआ वो कितना दिया हुआ, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 मीटर हो जाएगा। समझ गए क्या? देखो क्या लिखा है, तो क्या लिखेंगे, कटोरा ना कौन सी लिखा है, टंकी है ना। देखो टंकी की आंतरिक त्रिज्या, टंकी की कौन सी आंतरिक त्रिज्या, जिसको हम लोग लिखो आर, है ना, बराबर कितना दिया हुआ, 1 मीटर। टंकी की मोटाई, किसकी मोटाई, टंकी की मोटाई कितना दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए तो कितना हो गया, 0.01 मीटर। ये हो गया है ना। तो टंकी की बाह्य त्रिज्या कितना हो जाएगा, टंकी की कैसी बाह्य त्रिज्या, और जब बाह्य त्रिज्या जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना 0.01, यानी 1.01 मीटर। जोड़ दिए, आंतरिक त्रिज्या प्लस मोटाई जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन फिर आगे पढ़ो, इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करिए। तो देखो क्या लिखेंगे, टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, बाह्य त्रिज्या के अनुसार, अर्धगोला है कि गोला है ना, बाह्य त्रिज्या के अनुसार क्या, अर्धगोला का आयतन माइनस कितना, आंतरिक त्रिज्या के अनुसार, किसके अनुसार, आंतरिक त्रिज्या के अनुसार किसका, अर्धगोला का आयतन। ऐसे लिखेंगे, समझे क्या? और जब इस प्रकार से लिखाएगा तो क्या लिखेगा, देखो अर्धगोला का होता है 2/3 पाई, इसको लिख दो R1 और इसको क्या लिख दो R2, तो पाई R2 का क्यू माइनस क्या लिखेंगे 2/3 पाई R1 का क्या क्यू, तो क्या कॉमन निकल जाएगा 2/3 पाई यानी 22/7, और इधर कितना 1.01 का क्या क्यू, और माइनस में इधर बच जाएगा तो R1 का क्यू यानी कितना 1 कर। यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। देखो ये क्या हो गया, बाह्य त्रिज्या के अनुसार अर्धगोला का आयतन निकालें और आंतरिक त्रिज्या के अनुसार से क्या करेंगे, अर्धगोला का आयतन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसकी मोटाई क्या होगा, निकल जाएगा। तो देखो 2/3 पाई R2 का होल क्यूब और 2/3 पाई R1 का क्या होल क्यूब, तो 2/3 22 गुने 22/7 और 1.01 है ना, इसका होल क्यूब माइनस कितना 1 का क्यूब, 1 का होल क्यूब। तो देखो 44 बटा कितना 21, 22 दूना 44 और 7 कितना 21, बाहर कर दिए। अब 1.01 का होल क्यूब किए तो कितना हो गया 1.030301 माइनस कितना 1। अब इसमें से क्या कर दिए, 1 को घटा दिए, तो 1 घटा दिए तो कितना हो गया 44 बटा 21 गुने 0.030301, ये आया। अब इसको गुना किया 44 गुने 0.030301
तो कितना है 1.333244 बटे कितना है 21। अब 21 से इसको भागा दिए तो कितना है 0.06348 क्या मीटर क्यूब। तो ये सब देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और यदि आप कैलकुलेशन नहीं करते, यहाँ पर हम कैलकुलेशन कर दिए, छोटा था इसलिए, है ना। और यदि नहीं तो फॉर्मूला पे पेस्ट कर दीजिए ए क्यू माइनस क्या बी क्यू के फॉर्मूला पे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे पेस्ट कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलो नोट करें। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला देखो, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको बना सकते हैं आसानी से। क्या लिखा हुआ है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, तब जाकर के आपसे क्या बोला है आयतन निकालिए। क्या निकालिए आयतन। देखो क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी त्रिज्या नहीं दिया है, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल से हम लोग पहले त्रिज्या निकालेंगे, अब त्रिज्या से फिर क्या करेंगे आयतन निकालेंगे। तो देखो गोले का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम लोग क्या जानते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई कितना आर स्क्वायर, तो 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 154। कितना दिया हुआ है, तो देखो 22 से काटो तो 22 सत्ते कितना देगा 154। तो आर स्क्वायर बराबर 7, और ये नीचे है यहाँ इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा गुना में 7/7। इधर 4 है, इस 4 को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं कितना 2 और 2 लिख सकते हैं ना। तो आर स्क्वायर बराबर 7/2 गुने कितना 7/2। तो आर स्क्वायर को भी तोड़ करके लिख सकते हैं क्या आर गुने आर के रूप में। तो आर का मान कितना मिल गया 7/2। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं गोले का आयतन निकाल सकते हैं, और गोले का आयतन निकालेंगे तो कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 गुने कितना 22/7 गुने आर क्यूब, यानी 7/2 गुने 7/2 गुने कितना 7/2। ये 2 दूना 4 कैंसिल, 2 11 ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 11 गुने 49 बटे कितना हो गया 3। 11 9 99 के 9 बाकी हाथ में कितना 9, 11 चौक 44, 44 और 9 कितना हो गया 53। 539 बटे कितना 3। यदि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो क्या मीटर, और नहीं तो भाग दे करके भी लिख सकते हैं। कितना दिया हुआ यही दिया कि भाग दे करके लिखा है, देखिए फटाक से लिखा है 179.2 बटे कितना 3 भाग दे करके लिखा है, तो लिख सकते हैं आप लोग भी। मिटा दे इधर। देखो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोले देखो इधर ध्यान से देखो, किसी के भवन का गुंबद का अर्धगोलाकार आकार है। भवन का गुंबद है जो कैसा है अर्धगोलाकार है, और इधर यदि अंदर से इसमें सफेदी कराने का खर्च 498 रुपया 96 पैसा जाता है। यानी अर्धगोलाकार गुंबद है, क्या है अर्धगोलाकार क्या है गुंबद है ना। और अर्धगोलाकार गुंबद का क्या लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 498 कितना 96 रुपया। या फिर ऐसे देखो अर्धगोलाकार गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करेंगे पेंट करने का खर्च कितना लिखा हुआ है 498 रुपया कितना 96 पैसा, ठीक है। और 1 मीटर का खर्च कितना दिया हुआ है 2 रुपया। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च बराबर कितना दिया हुआ है 2 रुपया। तब आपसे सवाल पूछा है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा और गुंबद के अंदर की हवा का क्या आयतन क्या होगा। देखो
आपको यहाँ पर इससे फंसाया है। क्या फंसाया है? देखो कि कुल खर्चा दे दिया है और खर्चा और 1 मीटर का क्या खर्चा है सो दे दिया। समझ गए क्या? क्वेश्चन समझिएगा। कुल खर्चा दे दिया और 1 मीटर का क्या खर्चा आता है सो दे दिया। तो जब कुल खर्चा और 1 मीटर का खर्चा निकल जाएगा तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा तो क्या करेंगे क्वेश्चन का? तो वहां से त्रिज्या निकाल लेंगे। और जब त्रिज्या निकल जाएगा तो गोले का क्या हो जाएगा? आयतन निकल जाएगा। तो देखो अर्ध गोलाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट करने का खर्च कितना दिया? 498 रुपया कितना? 96 पैसा। और 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने का खर्च कितना दिया हुआ है? 2 रुपया दिया हुआ है। तो कुल क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? कुल खर्च बटे कितना? 1 मीटर स्क्वायर का क्या खर्च। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 498.96 बटे कितना? 2। तो भागा दे दो, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 नवा 18, 2 चौका 8, 2 अठी कितना? इतना मीटर स्क्वायर आ गया कुल क्षेत्रफल। कुल क्षेत्रफल कितना आ गया? 249 कितना? 48 मीटर स्क्वायर। अभी क्षेत्रफल मिल गया तो क्या क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या? तो हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला? अर्ध गोलाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई कितना? आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर स्क्वायर पता नहीं, तो इतना बराबर कितना है? 249 कितना? 4। ये है। सब ध्यान से सुनो, देखो क्या करेंगे? आर स्क्वायर बराबर 249 कितना? 48। ये 22 इधर है गुना में, है ना? ये 22 और 2 क्या है? गुना में। तो किधर गुना में? इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? भागा में। तो 22 गुना कितना हो गया? 44। और ये भागा में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? गुना में। अब देखो इस सब जगह पर बिना पहाड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। पहाड़ा नहीं तो तरीका याद रखना पड़ेगा कि कट जाए, है ना? देखिए नहीं कटता है तो हम लोग यहाँ पे 11 से काटने का तरीका देखते हैं। 9 2 11, 11 और 8 कितना? 11 और 8 कितना? 19। और 4 और 4 कितना हो गया? 8। तो 19 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 11। तो 11 से संख्या कट जाएगा। तो देखो हम लोग काटेंगे 11 चौका 44, 11 दुना 22, 24 में 22 चल गया तो 2 बचा 29, फिर 11 दुना कितना? 22, फिर कितना बच गया? 7, 74। कितना बच हो गया? 74। 10 बोलो लगा दो। तो 11 छक 66, 74 में 66 गया तो कितना बचा? 8। तो फिर 11 8 कितना? 88। ये कट गया। फिर देखो आर स्क्वायर बराबर 22 कितना दिया हुआ? 68 बटे कितना? 4 गुने कितना? 7। अब 4 से इसको भी काटो, कट जाएगा। देखो कैसे? क्योंकि अंतिम जो 2 अंक है ना वो 68 है। तो 17 चौका कितना होता है? 68। इसलिए संख्या क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 4 पचे कितना? 20। 4 पचे कितना? 20। ये हो गया। फिर कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 26, दशमलव लग गया तो 26 हो गया। तो 4 छक 24, फिर कितना हो गया? 26 में 24 किया तो 2 बचा, 4 सते 28। ये भी कट गया। तो आर स्क्वायर बराबर 5.67 गुने कितना? 7। तो गुना करो। 7 के 9 बाकेट में 4, 7 छक 42 और 4 कितना? 46 के 6 बाकेट में कितना? 4। फिर है ना 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो गया? 39.69। अब 39 किसका वर्गमूल? 39 किसका वर्गमूल है? थोड़ा सा देखो तो 63 का है क्या? है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 6.3 गुने कितना? 6.3। थोड़ा आज सब आज रखना पड़ेगा। दशमलव रहने दो अपने जगह पर, दशमलव अपने जगह पर रहने दो। लेकिन 39 का वर्गमूल कितना? 63। तो एक यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 और 1 2 अंक के बाद लग गया ना। तो आर बराबर कितना मिल गया? 6.3। जब आर बराबर हम लोग निकाल लिए तो क्या गोले का आयतन, अर्धगोला का आयतन निकाल सकते हैं? तो देखो क्या हो जाएगा? अर्धगोला का आयतन और अर्धगोला का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2/3 पाई आर क्यूब यानी 2/3 गुने कितना? पाई 22/7 गुने आर क्यूब 6.3 गुने 6.3 गुने कितना? 6.3। अब काटो 7 9 63, तो 0.9 हो गया। 3 तिया 9, तो ये काट दो। 22 गुना कितना? 44 गुने कितना? 0.3 और 6.3 गुने 6.3 गुना करके रखें तो हम लोग कितना हो जाएगा? 39 69।
अभी टोटल को गुना कर देंगे तो क्या आंसर आएगा क्या? हाँ, तो हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे? मीटर क्यूब। समझे? फिर देखो इतना ही रखे, गरज रहे पूरा। चलो, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन है ना, वो ऑब्जेक्टिव के टर्म से क्वेश्चन पूछा जाएगा और पूछ देता है कभी कभी। देखो क्या लिखा है, तो लोहा का 27 गोला, लोहा का कितना? 27 ठोस गोले को पिघला दिया गया। 27 ठोस गोले को क्या कर दिया गया? पिघला दिया गया, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? आर है। प्रत्येक की त्रिज्या कितना है? आर है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एस है। तो एक बड़ा गोला बनाया गया, यानी 27 को छोटा छोटा गोला को पिघला दिया गया और क्या कर दिया गया? बड़ा सा गोला बना दिया गया। और जब बड़ा गोला बना दिया गया तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश आ गया। इधर ध्यान से समझो, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? एस डैश आ गया। तो बोला कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगा? पहला सवाल आपसे क्या पूछा है? नए गोले की त्रिज्या क्या होगा और एस डैश का अनुपात क्या होगा? एस और एस डैश का क्या होगा? अनुपात क्या होगा? तो समझिए, देखो कितने गोले को पिघलाया गया है? 27। तो देखो क्या लिखेंगे? छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितना? आर। छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितना? इसमें फार्मूला का कमाल है, फार्मूला नहीं याद होगा नहीं बनेगा। छोटे गोले की त्रिज्या बराबर कितना? आर है ना? और देखो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? एस दिया हुआ। क्या दिया हुआ? एस दिया हुआ है ना? देखो हम लोग सबसे पहले हल करते हैं और क्वेश्चन को कुछ देर छोड़ देते हैं अधूरा, फिर बाद में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? छोटे गोले की त्रिज्या को निकालते हैं। त्रिज्या दिया हुआ कितना? आर। तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो गोले का हम लोग क्या जानते हैं? देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? बता फॉर्मूला। 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। यानी आपको जो मिला एस बराबर वो कितना मिला? 4 पाई आर स्क्वायर। इस चीज को अभी यहीं पे छोड़ देना है, इसको पहला समीकरण मान करके क्या करो? छोड़ दो। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ो और बोला है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कितने 27 ठोस गोले को पिघलाया गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक छोटा सा गोला का आयतन निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे क्या? छोटे गोले का आयतन। और छोटे गोले का आयतन बराबर कितना होता है? बता दो फॉर्मूला। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कितना? पाई आर क्यूब। तो देखो अब बोला है कि छोटे छोटे कितने 27 गोले मिलाए गए। तो 27 छोटे गोले का आयतन बराबर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब गुने कितना? 27। 4/3 पाई आर क्यूब गुने कितना? 27। तो देखो अब 27 छोटे गोले का आयतन मिल गया तो एक बड़ा गोला का बन जाएगा आयतन है। छोटे छोटे 27 को कंचे मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? बड़ा सा कंचा बन जाएगा। और तो बड़ा कंचा का आयतन और 27 को छोटे कंचे का आयतन एक समान हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? देखो बड़े कंचे का आयतन, बड़े कंचे का आयतन है ना, बराबर कितना? हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ए ला लिख करके भी लिख सकते हैं। आयतन आने भी से वॉल्यूम लिखाता है, वॉल्यूम का हिंदी क्या होता है? आयतन। तो बड़े कंचे का आयतन बराबर भी, और इसको लिख सकते हैं भी बराबर कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर क्यू लिखे। कितना लिखे? 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। क्या? कि भी बराबर कितना? 27 कंचे या 27 छोटे छोटे गोले का आयतन। 27 छोटे गोले का क्या आयतन, ऐसे लिख देंगे। अब देखो भी बराबर यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 कितना? पाई आर क्यूब। और यहाँ पर 27 छोटे गोले का आयतन कितना निकला हुआ? तो 4/3 पाई आर क्यूब गुने कितना? 27। तो देखो ये 4/3 से इस 4/3 को काट देंगे, ई पाई से इस पाई को काट देंगे, तो यहाँ बचेगा क्या? आर क्यूब। और आर क्यूब बराबर क्या बच जाएगा? आर क्यूब गुने कितना?
27 है ना। तो देखो इस आर क्यू को हम लोग लिख सकते हैं आर गुने आर गुने आर, यानी आर क्यू मतलब 3 बार आर गुना, इस छोटे आर को हम लोग लिख सकते हैं आर गुने आर गुने आर, और 27 को भी हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27, 3 गुने कितना 3। तो देखो एक आर के जगह पर क्या हो जाएगा, आर गुने कितना, आर बराबर 3r गुने 3r गुने कितना 3r। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल गया कि बड़े गोले की त्रिज्या छोटे गोले की त्रिज्या का कितना है 3 गुना। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि नए गोले की त्रिज्या क्या होगा, यानी इस आर को ऐसे ना लिख करके बोला आर डैश बराबर कितना 3r हो गया, आर डैश बराबर कितना हो गया 3r। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक क्वेश्चन और बोला है, तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग यहाँ निकालेंगे क्या कि बड़े गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला वही तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कितना आर स्क्वायर। और देखो 4 पाई आर के जगह पर क्या लिखेगा 3r का स्क्वायर, तो 4 पाई और 3 तिया कितना 9r स्क्वायर। हम यहाँ पे 4 और 9 को गुना नहीं करेंगे, 9 गुने कितना लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। इसको ये टोटल लिख देते हैं बड़े गोले का क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग किससे लिखेंगे एस डैश से। अब क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला है, एस और एस डैश का अनुपात निकालो, तो एस बटे कितना लिखेंगे एस डैश, तो एस का मान हम लोग कितना निकाल के रखे 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका कितना निकाले तो 9 गुने कितना 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, तो एस बटे एस डैश बराबर कितना 1 बटा कितना 9, तो यानी एस एस अनुपात एस डैश बराबर कितना हो गया 1 अनुपात 9। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलो नोट करो फटाफट। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो कि दिया हुआ है कि एक दवाई का एक कैप्सूल है जिसका व्यास कितना दिया हुआ है 3.5 mm, यानी डी बराबर कितना दिया हुआ है 3.5 mm दिया हुआ है, और बोला व्यास का एक गोला है यानी गोली है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगा, यानी कितना मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता पड़ेगा। तो हम लोग को क्या निकालना है आयतन, गोला का क्या निकालना है आयतन। तो आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला डी बटे 2, यानी 3.5 बटे कितना 2, दशमलव हटा तो कितना हो गया 20, यानी 35 बटा कितना हो गया 20। तो हम लोग क्या जानते हैं गोले का आयतन, क्या जानते हैं गोले का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला 4 बटा 3 पाई आर क्यूब, तो 4 बटा 3 गुने कितना 22 बटे 7 गुने कितना 35 बटा 20 गुने कितना 35 बटा 20 गुने कितना 35 बटा 20, है ना। तो देखो 7 पचे कितना हो गया 35, 5 चौका कितना हो गया 20, इस 4 से इस 4 कट गया क्या है, दूध है 20, 2 11 इतना 22, तो 11 गुने 35 गुने कितना 35 बटे 3 है 30, 3 दूना कितना 6, यानी 600। भागा दे पाएंगे क्या, और काटिए भागा दे करके है। अब इसको गुना करिए, गुना करके क्या करिए भाग दे दीजिए, तो 11 गुने 35 है ना, 35 है कितना 1225, है ना, 11 गुने कितना 1225 बटे कितना 600, 11 पचे 55 के 5 बाकी हाथ में कितना 5, 11 दूना 22 और 5 27 के साथ बाकी हाथ में 2, 11 दूना 22, 22 और 2 24 के 4 बाकी हाथ में 2, 11 के 11 और 2 कितना 13 बटे कितना 600, तो भागा दे दीजिए इसको कितना 600 भागा 13 475, 6 दूना 12 1200, 7 ये 4 1 ये कट गया, फिर 6 दूना कितना 12, यहाँ 1200 हो गया, फिर 0 7 4 में 2 ये कट गया, है ना। तो फिर कितना उतर जाएगा ये 5 उतरेगा ना, 0 तो नहीं उतरेगा 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना हो गया 5, तो यहाँ दशमलव लगाए तो ये 2750 हो गया, 6 चौक कितना 24, है ना, तो कितना हो गया 350, दशमलव लगा है तो 6 है ना 6 पचे
32 है ना, तो भागा देंगे तो 22 कितना होगा 45 मिलीमीटर क्यूब। इस प्रकार से ये भागा देंगे तो आपका क्लियर हुआ, ये आंसर हो गया। समझ गए क्या? चलो नोट करो।